छत्तीसगढ़ का एक ऐसा पर्वत जिसे छत्तीसगढ़ के कैलाश के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थान जहां जब माता सीता की हरण हुई थी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ढूंढते हुए गुजरे थे। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थान जहां माता पार्वती श्री रामचंद्र भगवान जी की परीक्षा लिए थे। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थान जहां भगवान भोलेनाथ जी भगवान राम से मिलने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थान जहां विद्यमान है कुंड, जहां का पानी साल के 12 महीने नहीं सूखते। ऐसा माना जाता है कि वहां के पानी से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सुप्रसिद्ध जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पटेल और आप देखना चालू कर चुके हैं संदीप पटेल सीजी व्लॉग्स। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के निकटतम एक गांव है पर्रेगुड़ा, जहां प्रकृति के गोद में एक सुंदर सा पहाड़ है जिसे लोग भोला पठार के नाम से जाना जाता है। उस भोला पठार में भगवान शिव जी की मंदिर है। पहाड़ी पर बसे इस मंदिर के प्रति लोगों में काफ़ी आस्था है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसे छत्तीसगढ़ के कैलाश भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं पूरे वीडियो के माध्यम से। मैं और हमारी टीम अब निकल चुके हैं भोला पठार की ओर। अभी मौजूद हूँ मैं उतई से थोड़े ही दूर गाँव गाड़ाडीह में। हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। अब हम लोग लगभग 80 से 90 किलोमीटर की सफ़र हमारी टीम और हम सफ़र करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। मैं और हमारी टीम अब निकल चुके हैं भोला पठार के लिए। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद अब हमारी मंजिल आने वाली है। पहुंच चुके हैं हम लोग कन्नेवाड़ा। यहाँ से भोला पठार की दूरी लगभग 4 किलोमीटर का है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोला पठार पर्रेगुड़ा में आपका सत सत अभिनंदन है। अभी हम लोग भिलाई से लंबी दूरी रास्ता तय करके हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये है, इस ग्राम का नाम है कन्नेवाड़ा। कन्नेवाड़ा से थोड़ा से अंदर और जाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोला पठार पर्रेगुड़ा में आपका सत सत अभिनंदन करते हैं। ये वाला रोड जो आता है वो आता है बालोद से आता है, झलमला होके आना पड़ता है और ये वाला रोड जाता है सीधा धमतरी। अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम कन्नेवाड़ा, जिला बालोद। यहाँ से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोला पठार की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। मेरे साथ है सुनील यादव, सूरज बांधे, राजेंद्र चौहान और राजकुमार यादव। अब हम थोड़ी देर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोला पठार पहुंचने वाले हैं। बताया जाता है सीता हरण के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ढूंढते हुए यहाँ से गुजरे थे। हम पहुंच चुके हैं सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोला पठार। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भोला पठार। देख सकते हैं प्रकृति के गोद में बसा हुआ है भोला पठार। लगभग अभी 200 सीढ़ियाँ चढ़ना होगा हम लोग को। ये है भोला पठार जाने की सीढ़ी। लगभग 400 फीट ऊपर जाने के बाद हमको मिलेगा भोला पठार। कह सकते हैं प्रकृति की गोद में बसा हुआ है भोला पठार। लगभग 200 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी होगी और 400 फीट ऊंचा में स्थित है भोला पठार। ऐसा माना जाता है कि माता सीता के हरण के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ढूंढते हुए यहाँ से गुजरे थे और भगवान भोलेनाथ शंकर जी श्री रामचंद्र से भेंट करने के लिए यहाँ आए थे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर। देख सकते हैं चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। प्रकृति की सुंदरता यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से अपनी छटा बिखेर रही है और मौसम के रूप धीरे से बदल गया। थोड़ी देर पहले तो धूप था लेकिन अभी मौसम बदल गया है। बादल गरज रहे हैं, लग रहा है पानी गिरने वाला है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधा मंदिर की ओर।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। तो आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम पहुंच चुके थे लगभग 200 सीढ़ी चढ़कर 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रकृति के गोद में बसे भोला पठार पर, जहां बताया जाता है यह पठार रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहां भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। चारों ओर पेड़ पौधों से घिरा यह भोला पठार बहुत ही अद्भुत है। बताया जाता है कि ऋषि पंचमी के दिन लोग यहाँ के जंगलों में जड़ी बूटी ढूंढने आया करते हैं। हमने भी वहाँ जाने से पहले कुछ जानकारियाँ गूगल से प्राप्त कर ली थी। ऊपर में मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और चैत्र नवरात्र भोला पठार महोत्सव का आयोजन हो रहा था। यहाँ पर भी भगवान शिवलिंग विराजमान है जो बड़े बड़े पत्थरों से घिरे हुए हैं और चारों तरफ प्रकृति के सुंदर नज़ारों से घिरे हुए हैं। अब हम आपको मुख्य मंदिर की ओर ले चलते हैं और संपूर्ण जानकारियाँ पंडित जी से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक के बने रहें। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भोला पठार के मुख्य मंदिर में। यहाँ विराजमान है भोलेनाथ भगवान। ऐसी मान्यता है जब माता सीता का हरण हुआ था तो भगवान श्री रामचंद्र जी ढूंढते हुए इस स्थान से गुजरे थे और भोलेनाथ जी भगवान श्री रामचंद्र जी से भेंट करने आए थे। तो और बहुत ही आस्था है इस मंदिर के प्रति लोगों में। सभी यहाँ दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं और बाकी की जानकारी हमारे पंडित जी से लेंगे। ये दोस्तों, अब आगे की जानकारी यहाँ के पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, मेरे YouTube चैनल संदीप पटेल शिवजी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम पुरुषोत्तम निषाद, ग्राम परेगुड़ा से। अनावरत रूप से कम 20 से 25 वर्ष हो गया है यहाँ सेवा दे रहा हूँ। और पंडित जी, ये इस स्थान का नाम भोला पठार क्यों पड़ा? चूँकि ये मैदानी क्षेत्र से काफ़ी ऊपर होने के कारण, पठारी भाग में होने के कारण इस पठार का नाम, और साथ ही साथ भोलेनाथ जी यहाँ विश्राम कर रहे हैं, इसलिए इस स्थान का नाम भोला पठार रखा गया है। और यहाँ पे सबसे पहले पता कैसे चला कि यहाँ पे भोलेनाथ भगवान विराजमान है? इसकी बहुत ही विस्तृत कहानी है, क्योंकि ये पठार जो है त्रेता युगीन गाथा को अपने आप में समेटा हुआ है। हमारे बुजुर्ग जनों का ये कहना है, या ये सैद्धांतिक रूप से हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है, और वही त्रेता युगीन गाथा इस भोला पठार से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत से माँ सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम सिहावा पर्वत गए सत्संग करने के लिए, और वहाँ सत्संग के पश्चात सत्संग अनावृत रूप से चला, और सत्संग के पश्चात पुनः जब वापस लौटे कैलाश के लिए, तो उसी समय भगवान का जन्म जो है राजा दशरथ के घर में एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था, और उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और साथ में माँ सीता भी वनवास में थी और उसका हरण हो चुका था। उन्हीं के खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जो है इसी दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, और भगवान भोलेनाथ जी को यह ज्ञात था कि मेरे आराध्य प्रभु का जन्म इस धरा पर हुआ है और कदाचित उनका दर्शन हो जाए, ऐसा भाव उनके हृदय में प्रकट हुआ। और अचानक हृदय में भाव आया कि जय सच्चिदानंद जग पावन असकहि चलई, कि भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसे भाव उत्पन्न हुआ। भाव जैसे उत्पन्न हुआ, भगवान का दर्शन उनको हो गया। इसी भोला पठार में भगवान का दर्शन हुआ। उन्होंने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन असकहि चलहि मनोज न सावन। पर इसमें इस बात में सती को संशय हुआ, और सती संशय की कटीली झाड़ी में उलझ गई और पूछने लगे, सारा संसार आपका पूजन करता है, आपको आराधना करता है, पर प्रभु आप किसका आराधना कर रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि ये ही मेरे आराध्य हैं।
भगवान सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो जंगल जंगल भटक रहे हैं, एक अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, उनको ये अपना आराध्य मानते हैं। सती नहीं मानी तो भगवान ने यही विश्राम करता हूँ, आप परीक्षा लीजिए, जा करके परीक्षा लीजिए। भगवान शंकर तब से यहीं वट वृक्ष के विशाल वृक्ष के नीचे तपस्या ध्यानत होकर के बैठ गए और सती यहीं से परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी। और जहाँ पर उन्होंने सीता का रूप धारण किया वो आज सियादही के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी स्थान पर सीता का रूप धारण करके माँ सती ने राम को जाना और राम पुनः भगवान है, चूँकि वो तो अंतर्यामी है, तो माँ को पहचान गए। भगवान ने कहा कि माता आप कहाँ विचरण कर रही, भोलेनाथ जी कहाँ हैं। माता सती जो है लज्जा के मारे जो है उनका सिर झुक गया और बस माता सती वहीं से वापस आ गई और भोलेनाथ जी के पास आकर के प्रणाम किया। और भोलेनाथ जी ने कहा कि सती परीक्षा ले लिया, तो उन्होंने कहा कि बस मैं कुछ परीक्षा नहीं लिया, आप ही की तरह प्रणाम करके वापस आ गई। पर भगवान भोलेनाथ जी अंतर्यामी हैं, ध्यानस्थ होकर के सब जान गए और जान करके फिर यहीं से कैलाश को गमन कर गए। और उसी दिन से सीता का रूप धारण करने के कारण सती को भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया और कैलाश में जा कर के अखंड समाधि ग्रहण कर ली। और तब से ये भोलेनाथ जी त्रेता युग से यही विद्यमान है। और इसको जानने के लिए, चूँकि भक्त को या भगवान को भक्त के द्वारा जाना जाता है, भगवान भोलेनाथ जी ने एक लीला रची और एक भगत का प्रागट्य हुआ कहाँ, ग्राम सांकराक्का में, और उसको भोलेनाथ जी उठा करके यहाँ तक लाते थे। उनका नाम है बोजा भगत जी गोड़, चूँकि आदिवासी है वो। और आज भी उनका जो मठ है हमारे ग्राम परेगुड़ा में विद्यमान है और उनके कुछ वंशज सांकरा में हैं और कुछ वंशज परिवार जो है हमारे परेगुड़ा में निवासरत है। और उन्हीं बोजा भगत के द्वारा इस भोलेनाथ जी यहाँ पर विद्यमान है, ये हम सब ने जाना। यहाँ पर सावन माह से बोल बम, सबसे पहले सावन माह में बोल बम का कार्यक्रम होता है। बृहद रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों से, दूरस्थ अंचलों से लोग आकर के यहाँ पर जल चढ़ाते हैं भगवान शिव में और अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ये प्रथम हमारा ये भगवान भोलेनाथ जी का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और द्वितीय आता है ऋषि पंचमी के रूप में, और जहाँ हमारे जंगली क्षेत्र में जितने भी जड़ी बूटी हैं उनको यहाँ लोग एकत्रित करते हैं आसपास के क्षेत्र के आकर के। और यहाँ पर बृहद रूप से ऋषि पंचमी का कार्यक्रम होता है जहाँ भोलेनाथ जी की महिमा गाई जाती है। और फिर अपना पर्व आता है कुंवार में नवाखाई का पर्व, जो कि हमार जिन पूर्वज है उनकर मन के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलत है। पने प्रारंभ से ही ये पर्व मनाए जाते हैं नवाखाई के। और नवाखाई के पर्व में हम सब गांव, जितना गांव के लोग हैं सब आकर के यहीं एक साथ नवाखाई करते हैं। देवता में अपना नया फसल का जो पका हुआ बाल जो है भगवान में चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। उसके पश्चात हम सभी यहीं एक साथ नवाखाई का पर्व मनाते हैं। और उसके पश्चात पुनः आता है चैत नवरात्रि का महापर्व। और ये चैत नवरात्रि का महापर्व अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसमें माता जी के श्री चरण कमल में भोलेनाथ जी की पावन प्रांगण में ज्योति कलश का यहाँ पर जलाया जाता है, मनोकामना ज्योति कलश, और सभी भक्त जन आते हैं और बृहद कार्यक्रम यहाँ पर होता रहता है। इस प्रकार से ये सारा कार्यक्रम 4 या 5 कार्यक्रम पूरे वर्ष में यहाँ पर बृहद रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ के ये सभी कार्यक्रम जो है भोलेनाथ की कृपा से सभी जो है इस कार्यक्रम को संपादित करने में सबका सहयोग हमको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। हम भी हमारे दर्शकों को इस जानकारी को दिखाने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक कुंड है जो साल के 12 महीने उसमें पानी भरा रहता है और वो कभी सूखता नहीं। हाँ, एक कुंड यहाँ पर विराजमान है जो बिल्कुल कमंडल के आकार में है और हम लोग उसको भोलेनाथ जी का कमंडल कहते हैं। जिस प्रकार भोलेनाथ जी कमंडल में गंगा जल रखते हैं, बस उसी प्रकार से उस बाउली रूपी कुंड रूपी कमंडल में हमेशा 12 महीना जल भरा रहता है और वो जल बहुत महत्वपूर्ण जल है। उसी से हम नवाखाई का पर्व जब मनाते हैं तो उसी से जल लेकर के भोजन बनाते हैं भगवान शंकर के लिए और उसी को यहाँ पर चढ़ाते हैं खीर प्रसादी के रूप में, रोट के रूप में। और
उस जल की ये महिमा है कि जो कोई चर्म रोग से ग्रसित है या किसी प्रकार से बृहद बीमारी से भी ग्रसित है, तो अगर जल को पान किया जाए या उस जल से जल मिलाकर के स्नान किया जाए तो सारे चर्म रोग दूर होते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी, व्याधियां भी हमारी शरीर की कट जाती है। दोस्तों, ये वही कुंड है जिसे पंडित जी द्वारा बताया गया कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ के पानी से चर्म रोग जैसे रोग ठीक हो जाते हैं और इस कुंड को शिव कमंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।